क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इतिहास में एक ऐसा इंसान था जिसके ऐशो आराम को देखकर स्वर्ग के देवता भी जलते थे। एक ऐसा शख्स जिसके पास 32 स्वर्ग की अप्सराओं जैसी पत्नियां थीं, जिसका महल सोने और जवाहरातों से बना था और जिसकी मां ने बेशकीमती साड़ियों के टुकड़े करके अपनी बहुओं को पैर पोंछने के लिए दे दिए थे। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है राजगृह के महासेठ शालिभद्र की, जिसने भोग विलास की हर सीमा को पार कर दिया था। लेकिन सोचिए, क्या हुआ होगा जब इस इंसान ने, जिसे दुनिया की कोई चीज कमी नहीं थी, अचानक एक ऐसा शब्द सुन लिया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक शब्द जिसने उसे अपनी दौलत, अपनी 32 पत्नियों और अपने आलीशान महल को एक पल में ठुकरा देने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि उस एक पल की है जब इंसान को अपनी असली पहचान का एहसास होता है। यह कहानी है उस चिंगारी की जो जब भड़कती है तो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को भी राख कर देती है और वैराग्य का सूरज उगा देती है। चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूं उस अविश्वसनीय सफर पर जहां एक कटोरी खीर का दान ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना बन गया। क्या आप जानते हैं, जब जयपुर की पवित्र भूमि से श्री पदमपुरा जैन मंदिर की दिव्य प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी, वो क्षण इतिहास नहीं, एक चमत्कार था। और अब उसी अद्भुत घटना की पूरी कथा को हमने जीवंत किया है, एक भव्य एनिमेटेड अनुभव के रूप में। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और चमत्कार का संगम है, जो आप देख सकते हैं हमारी नई शुरुआत जैन संसार 2 पर। तो आइए इस दिव्यता का साक्षी बनिए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वीडियो देखें और जैन संसार 2 को जरूर सब्सक्राइब करें और साझा करें सभी जैन ग्रुप्स में। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गरीबी की चादर ओढ़े एक मां और उसका बेटा रहते थे। उनके घर में चूल्हा जलना भी एक उत्सव जैसा था। दिन भर की मेहनत के बाद जो रूखा सूखा मिलता, मां बेटा उसी में संतोष कर लेते थे। एक दिन गांव में किसी बड़े त्योहार का माहौल था। हवा में उत्साह घुला हुआ था और हर तरफ बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। वो गरीब लड़का भी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से निकला। खेलकूद में कब दोपहर ढल गई पता ही नहीं चला। जब सब थककर एक पेड़ की छांव में बैठे तो सभी बच्चे अपने अपने घरों से लाए मीठे पकवान निकालने लगे। किसी की पोटली से लड्डू निकले तो किसी के डिब्बे से पूरियां, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास खाने के लिए एक ही चीज थी, खीर। दूध, चावल और शक्कर से बनी वो मीठी गाढ़ी खीर, जिसकी खुशबू हवा में तैर रही थी। उस गरीब लड़के ने जब अपने दोस्तों को मजे से खीर खाते देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके पास दिखाने के लिए न कोई पोटली थी, न खाने के लिए एक दाना। उसका चेहरा उतर गया, आंखों में एक गहरी उदासी छा गई और वो चुपचाप वहां से उठकर अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को रोते हुए आवाज दी। मां ने जब अपने बेटे की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल बैठ गया। लड़के ने हिचकियों के बीच अपनी मां से कहा, मां, सब बच्चे खीर खा रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी खीर बना दोगी? मां के लिए यह सुनना किसी पहाड़ के टूटने जैसा था। घर में चावल का एक दाना तक नहीं था। दूध और शक्कर तो बहुत दूर की बात थी। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर पुचकारा और कहा, बेटा, आज खीर नहीं बन सकती, मैं तेरे लिए रोटी बना देती हूं, तू वो खा लेना। लेकिन बच्चे का मन तो खीर पर अटका था। उसने जिद पकड़ ली, में नहीं मां, मुझे तो बस खीर ही खानी है। वो जमीन पर लोट लोट कर रोने लगा। एक मां अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए कैसे देख सकती थी? उसका दिल पिघल गया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज अपने बेटे को खीर जरूर खिलाएगी। वो तुरंत अपनी पड़ोसन के घर पहुंची और बड़ी उम्मीद से थोड़ा दूध, चावल और शक्कर उधार मांग लाई। घर आकर उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया
और अपने बेटे के लिए बड़े प्यार से खीर पकाई। जब खीर बनकर तैयार हुई तो उसकी खुशबू से पूरा घर महक उठा। उसने एक मिट्टी के कटोरे में खीर निकालकर अपने बेटे के हाथ में दी और खुद कुएं से पानी भरने चली गई। लड़का भूख से बेहाल था। जैसे ही उसने खीर का पहला चम्मच मुंह में डालने के लिए उठाया, तभी दरवाजे से एक शांत और गहरी आवाज आई, धर्मलाभ। उस आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। लड़के ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे एक दिगंबर जैन मुनि खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में करुणा। वो भिक्षा के लिए खड़े थे। उस भूखे बच्चे के मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। उसने सोचा, मैं तो फिर भी कभी खा लूंगा, लेकिन ये महात्मा भूखे हैं, इन्हें भोजन कराना मेरा परम धर्म है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन मुनिराज को आदर के साथ अंदर बुलाया और अपने हाथ का खीर से भरा कटोरा उनके पात्र की ओर बढ़ा दिया। वो अपने छोटे छोटे हाथों से खीर उनके पात्र में डालने लगा, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। लड़के का हाथ थोड़ा सा कांपा और कटोरे में रखी सारी की सारी खीर मुनिराज के पात्र में चली गई। कटोरा खाली हो गया। लड़के के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके चेहरे पर दुख की एक लकीर तक नहीं थी, बल्कि वो इस बात से बेहद खुश था कि वो एक संत को अपना पूरा भोजन दान कर सका। उसकी इस निस्वार्थ भावना और पुण्य के काम ने ब्रह्मांड में ऐसी तरंगे पैदा की जिसका फल उसे अगले जन्म में मिलना तय हो गया। कर्मों का लेखा जोखा कभी गलत नहीं होता। उस एक कटोरी खीर के दान ने उस गरीब लड़के की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। अगले जन्म में वही आत्मा राजगृह के सबसे बड़े सेठ गोभद्र सेठ और उनकी पत्नी भद्रा सेठानी के घर जन्मी। उसका नाम रखा गया शालिभद्र। शालिभद्र कोई साधारण बालक नहीं था। वो जन्म से ही पुण्य का अथाह भंडार लेकर आया था। उसके पिता गोभद्र सेठ धन दौलत के शिखर पर थे, लेकिन उनके मन में वैराग्य की भावना प्रबल थी। शालिभद्र के बचपन में ही वे सब कुछ त्याग कर दिगंबर मुनि बन गए थे। पिता के जाने के बाद शालिभद्र ही उस विशाल संपत्ति का इकलौता वारिस था। उसका जीवन किसी देवलोक के राजकुमार से कम नहीं था। कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी उसकी विलासिता और ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्या करते थे। उसके पास रहने के लिए 7-7 मंजिलों वाले आलीशान महल थे, जिनकी दीवारें सोने और मणियों से जड़ी थीं। उसकी सेवा में हजारों दास दासियां दिन रात लगे रहते थे। जब वो बड़ा हुआ तो उसका विवाह 32 सुंदर राजकन्याओं से हुआ। उसकी हर पत्नी के लिए एक अलग महल था और हर महल में सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। शालिभद्र का जीवन इतना आरामदायक था कि उसने कभी अपने महल के बाहर कदम भी नहीं रखा था। उसकी मां भद्रा सेठानी उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था, कहीं उनका बेटा भी अपने पिता की तरह वैरागी न बन जाए। इसी डर से वो उसे दुनिया की तकलीफों और मुश्किलों से कोसों दूर रखती थीं। वो शालिभद्र को कभी महल से बाहर नहीं जाने देती थीं, ताकि बाहरी दुनिया की कोई भी चीज उसके मन में वैराग्य का बीज न बो दे। शालिभद्र का जीवन भोग विलास के चरम पर था। वो सुबह उठता तो दासियां उसे फूलों की सेज से उठाती, उसे सुगंधित जल से स्नान कराती और कीमती वस्त्र और आभूषण पहनाती। उसका हर दिन एक नया उत्सव होता था। वो अपनी 32 पत्नियों के साथ सुख के सागर में डूबा रहता था। उसे इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसके महल की दीवारों के बाहर भी एक दुनिया है, जहां दुख है, गरीबी है और संघर्ष है। एक दिन नेपाल से कुछ व्यापारी बेशकीमती और दुर्लभ साड़ियां लेकर राजगृह पहुंचे। ये साड़ियां इतनी अद्भुत थीं कि उन्हें देखकर आंखें चौंधिया जाईं।
वो व्यापारी सबसे पहले मगध के सम्राट राजा श्रेणिक के दरबार में गए। राजा श्रेणिक ने जब उन साड़ियों का मूल्य पूछा तो उनके होश उड़ गए। वो साड़ियां इतनी महंगी थीं कि राजा को लगा कि अगर वो उन्हें खरीदेंगे तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। राजा श्रेणिक एक न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने व्यापारियों से कहा, ये साड़ियां वाकई अद्भुत हैं, लेकिन मैं अपनी प्रजा के पैसे को इतने महंगे वस्त्रों पर खर्च नहीं कर सकता। व्यापारी बड़े निराश हुए। उन्हें राजगृह से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जब राजा ने ही खरीदने से मना कर दिया तो उन्हें लगा कि अब उनकी साड़ियां यहां कोई नहीं खरीदेगा। वो भारी मन से वापस लौट रहे थे। तभी ये खबर उड़ते उड़ते भद्रा सेठानी के कानों तक पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर उन व्यापारियों को अपने महल में बुलवाया। व्यापारी पहले तो जाने से हिचकिचा रहे थे। वो आपस में बात करने लगे, जब इस नगर का राजा इन साड़ियों को नहीं खरीद सका तो एक सेठ की पत्नी इन्हें कैसे खरीद पाएगी? ये जरूर हमारा समय बर्बाद करेंगी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर वो भद्रा सेठानी के महल पहुंचे। महल की भव्यता देखकर ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब वे भद्रा सेठानी के सामने पेश हुए तो उन्होंने पूछा, सुना है तुम्हारे पास कुछ खास साड़ियां हैं, दिखाओ क्या लाए हो? व्यापारियों ने अपनी पोटली खोली और कहा, सेठानी जी, हमारे पास नेपाल की बनी 16 दिव्य साड़ियां हैं। भद्रा सेठानी ने साड़ियों पर एक नजर डाली और बोली, बस 16? मुझे तो 32 चाहिए थीं, मेरी 32 बहुओं के लिए। यह सुनकर व्यापारियों को लगा कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही है। वो चुपचाप खड़े रहे। भद्रा सेठानी उनकी हिचकिचाहट समझ गई और बोली, किसका इंतजार कर रहे हो? सारी 16 साड़ियां निकालो और इनका मूल्य बताओ। व्यापारियों ने झिझकते हुए मूल्य बताया। उन्हें पूरा यकीन था कि कीमत सुनकर सेठानी के होश उड़ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भद्रा सेठानी ने बिना एक पल सोचे उन सभी 16 साड़ियों को खरीदने का आदेश दे दिया और तुरंत उनका भुगतान भी कर दिया। व्यापारी हैरान थे, लेकिन उनकी हैरानी तब चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने अपनी आंखों से एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। भद्रा सेठानी ने उन लाखों की साड़ियों को अपने सामने मंगवाया और एक एक करके हर साड़ी के बीच से 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने अपनी 32 बहुओं को बुलवाया और हर एक को पैर पोंछने के लिए उस कीमती साड़ी का एक एक टुकड़ा दे दिया। ये देखकर व्यापारियों के तो जैसे होश ही उड़ गए। जिस खजाने को वो दुनिया में सबसे कीमती समझ रहे थे, उसे इस घर में पैरों की धूल पोंछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुओं ने भी उन टुकड़ों का एक बार इस्तेमाल किया और उन्हें कूड़े में फेंक दिया। महल की एक दासी ने जब ये देखा तो उसने रानी चेलना के लिए उन टुकड़ों में से एक को उठा लिया। जब दासी ने वो टुकड़ा रानी को भेंट किया तो रानी उसे देखकर हैरान रह गई। वो खुश भी हुई कि उनके राज्य में इतने धनी और समृद्ध लोग रहते हैं। उन्होंने ये बात राजा श्रेणिक को बताई। राजा को भी अपनी प्रजा की समृद्धि पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो शालीभद्र को दरबार में बुलाकर सम्मानित करेंगे। जब राजा का निमंत्रण शालीभद्र के महल पहुंचा तो भद्रा सेठानी फिर से चिंतित हो गई। वो नहीं चाहती थी कि शालीभद्र राज दरबार जाए और बाहरी दुनिया को देखे। वो तुरंत राजा श्रेणिक के पास पहुंची और बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा बेटा बहुत शर्मीला है। उसने कभी महल से बाहर कदम नहीं रखा। अगर आप उसे सम्मान देना ही चाहते हैं तो कृपया आप ही हमारे महल पधार कर इस सम्मान को स्वीकार करें। राजा श्रेणिक इतने बड़े सेठ का मान रखने के लिए तैयार हो गए। जब राजा अपनी पूरी शान शौकत के साथ शालीभद्र के महल पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपना राजमहल भी शालीभद्र के महल के सामने कुछ भी नहीं है। भद्रा सेठानी ने राजा का भव्य स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर उन्होंने 7वीं मंजिल पर मौजूद शालीभद्र को संदेश भिजवाया
कि राजा श्रेणिक उनसे मिलने आए हैं, इसलिए वो नीचे आ जाए। शालिभद्र ने आज तक न तो किसी राजा के बारे में सुना था, न ही वो राज्य का मतलब समझता था। उसने अपनी मां के संदेश का जवाब दिया। मां, ये राजा नाम की कौन सी वस्तु है जो आप मुझे दिखाना चाहती हैं? आप उसका जो भी मूल्य हो मुझे बता दीजिए। मैं उसे खरीदना चाहता हूं। उसे देखने में मेरी कोई रुचि नहीं है। ये सुनकर भद्रा सेठानी ने जवाब भिजवाया, बेटा, ये कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। वो हमारे राजा हैं, हमारे स्वामी हैं। तुम्हें नीचे आकर उन्हें प्रणाम करना होगा और उनका सम्मान करना होगा। जैसे ही स्वामी शब्द शालिभद्र के कानों में पड़ा, उसके अंदर कुछ टूट सा गया। एक बिजली सी कौंधी। वो सोचने लगा, स्वामी? मेरा स्वामी कोई और कैसे हो सकता है? मैं तो खुद अपना स्वामी हूं। मेरे ऊपर किसी का अधिकार क्यों हो? ये एक शब्द उसके दिल और दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा। उसके अंदर का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा। इसी उधेड़बुन में वो नीचे आया और राजा को प्रणाम तो किया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो ज्यादा देर वहां रुक नहीं सका और तुरंत वापस अपने कक्ष में चला गया। अब शालिभद्र का मन भोग विलास से उचट चुका था। वो बार बार यही सोच रहा था कि मैं आजाद नहीं हूं, मेरे ऊपर किसी और का शासन है। उसे पहली बार अपने पिता गोभद्र मुनिराज की याद आई। उसे जीवन का असली अर्थ समझ आने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये धन, ये महल, ये पत्नियां सब बंधन हैं। असली स्वतंत्रता तो आत्मा की स्वतंत्रता है। उसी क्षण उसने दिगंबर मुनि बनकर आत्म कल्याण करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने अपने इस फैसले के बारे में अपनी मां और अपनी 32 पत्नियों को बताया। ये सुनते ही पूरे महल में कोहराम मच गया। मां और पत्नियां रो रो कर उसे समझाने लगीं कि वो इतनी जल्दी ऐसा कठोर निर्णय न ले। उन्होंने उससे कुछ और समय साथ बिताने की विनती की। उनके आंसू देखकर शालिभद्र का मन थोड़ा पिघला। उसने एक शर्त रखी, ठीक है, मैं एक साथ तुम 32 को नहीं छोड़ूंगा। मैं हर दिन एक पत्नी का त्याग करूंगा और जब 32 दिन पूरे हो जाएंगे तब मैं निश्चित रूप से दीक्षा ले लूंगा। सबने भारी मन से यह बात मान ली। उसी दिन से शालिभद्र ने अपना वैराग्य का अनुष्ठान शुरू कर दिया। उधर शालिभद्र की एक बहन थी जिसका नाम सुभद्रा था। उसका विवाह धन्ना सेठ से हुआ था, जिनकी खुद 8 पत्नियां थीं। एक दिन सुभद्रा अपने पति धन्ना को स्नान करा रही थी। अचानक उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें धन्ना के शरीर पर गिरी। धन्ना ने चौंक कर ऊपर देखा तो उनकी प्रिय पत्नी रो रही थी। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सुभद्रा ने सिसकते हुए जवाब दिया, मेरे भाई शालिभद्र ने वैराग्य ले लिया है। वो हर दिन अपनी एक पत्नी को छोड़ रहे हैं। ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये सुनकर धन्ना सेठ जोर से हंस पड़े और बोले, तुम्हारा भाई तो कायर है। अगर उसे पत्नियों को छोड़ना ही था तो इसमें 32 दिन का इंतजार क्यों? ये तो एक पल का काम है। पति के मुंह से अपने भाई के लिए ऐसे शब्द सुनकर सुभद्रा को बहुत दुख हुआ। उसने पलटकर जवाब दिया, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। बस सुभद्रा का ये एक वाक्य धन्ना सेठ के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उनके अंदर एक चेतना की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि सुभद्रा ने उन्हें आईना दिखा दिया है। उन्होंने उसी पल सुभद्रा से कहा, तुम ठीक कहती हो और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह कैसे किया जाता है। मैं तुम 8 को इसी क्षण, इसी पल त्यागता हूं और मैं अभी मुनि दीक्षा लेने जा रहा हूं। सुभद्रा ये सुनकर सन्न रह गईं। उन्हें लगा कि उनके पति मजाक कर रहे हैं, लेकिन धन्ना सेठ के चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। उन्होंने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा फैसला अटल है। अगर तुम सब भी मेरे साथ आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है। धन्ना सेठ के इस दृढ़ निश्चय को देखकर सुभद्रा और उनकी बाकी 7 पत्नियों के मन में भी
वैराग्य की भावना जाग उठी और उन्होंने भी दीक्षा लेने का फैसला कर लिया। अब धन्ना सेठ सीधे अपने साले शालीभद्र के महल पहुंचे और उसे ऊंची आवाज में चुनौती दी। अरे कायर, अगर तू सच में संसार छोड़कर साधु बनना चाहता है तो ये एक एक दिन का नाटक क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चल। ये चुनौती शालीभद्र के स्वाभिमान पर लगी। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपनी बची हुई पत्नियों से कहा, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं आज ही तुम सबको छोड़कर जा रहा हूं। शालीभद्र और धन्ना सेठ दोनों एक साथ घर से निकल पड़े। उनके पीछे पीछे शालीभद्र की 32 पत्नियां और धन्ना सेठ की 8 पत्नियां भी वैराग्य का आंचल ओढ़कर चल पड़ी। वो सभी भगवान महावीर के समो शरण में पहुंचे और दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर ली। कहां वो भोग विलास का शिखर और कहां ये तपस्या का कठिन मार्ग। शालीभद्र और धन्ना दोनों मुनियों ने कठोर तपस्या की और अपने कर्मों का क्षय किया। अपनी साधु अवस्था पूरी करने के बाद उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि विमान में देव के रूप में जन्म लिया। वहां का आयु पूर्ण करने के बाद वे महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। हमें आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक नई शुरुआत की है, हमारा दूसरा चैनल जैन संसार 2। और इस नई शुरुआत पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी पद्मालय दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र यानी पदमपुरा जैन मंदिर की कहानी पर एक बहुत ही सुंदर एनिमेटेड वीडियो। इस वीडियो में आपको मंदिर का एक ऐसा संपूर्ण टूर मिलेगा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और मंदिर से जुड़ी वो अनसुनी कहानियां जानने को मिलेंगी जो आपको हैरान कर देंगी। यह जैन संसार 2 पर हमारी एक नई कोशिश है और इसमें हमें आपके साथ और प्यार की बहुत जरूरत है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे नए चैनल जैन संसार 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां तपस्या करके अंततः मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अगर शालीभद्र और धन्ना सेठ की यह अद्भुत कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। जैन धर्म की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल जैन संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें और पाएं विशेष लाभ। आपका सहयोग हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।